अष्टवक्र गीता चैप्टर 12 वर्स 1। जनक कहते हैं, पहले मैं शरीर के कार्यों को सहन न कर पाने से थक गया, फिर मैं वाणी की अधिकता से ऊब गया, फिर विचारों की भीड़ से ऊब गया। इस प्रकार अंततः मैं केवल सत्य में ही स्थित हो गया। जनक क्या बता रहे हैं? बाहरी कर्म, वाणी, विचार सबसे थक चुके हैं, अब वे केवल शुद्ध सत्य में टिक गए हैं। पहले बंदे को लगता है कि कर्म, काम, शरीर की व्यस्तता से शांति मिलेगी, लेकिन शरीर थक जाता है। फिर वह शब्द और बहस में जाता है, लेकिन वाणी भी अंतहीन फैलती है। फिर वह सोच में डूबता है, लेकिन विचार भी अंतहीन उलझाते हैं। जब सब व्यर्थ लगने लगते हैं तो साधक सहज ही सत्य में टिक जाता है। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ऑल एल्स इज पुअर। ट्रांसलेशन रूमी। मान लो कि बच्चा वीडियो गेम खेलता है, पहले शरीर थक जाता है, फिर वह दोस्तों से बहस करने लगता है, कौन जीता कौन हारा। फिर अकेले सोचता है मैं जीतूंगा या हारूंगा। आखिरकार थक कर गेम छोड़ देता है और बाहर बगीचे में बैठकर शांति से आकाश और उड़ती चिड़िया देखने लगता है। और जब इमेज नहीं रहते तो आकाश और तेरे बीच फर्क भी नहीं रहता। यही जानने की स्थिति है, सबको छोड़कर सत्य में विश्राम। एक चिड़िया मान लो बार बार उड़कर नई डाल पर बैठती थी, वह थक गई, फिर उसने चहचहाना शुरू किया, फिर गला बैठ के फिर वह सोचने लगी किधर जाऊं। सोचकर भी थक गई, आखिर वह पेड़ की जड़ में आकर शांत बैठ गई। तो बच्चों क्या सीखे? जब काम, बोलना और सोच सब थका दें तब असली शांति भीतर से मिलती है, अंदर से मिलती है। कर्म थका देगा, वाणी थका देगी, विचार थका देंगे, तभी तुम जानोगे कि शांति कहाँ है। शांति ना शरीर में, ना वाणी में, ना विचारों में। शांति वही है जो तुम हो बिना किसी प्रयास के। मूर्ति भी ये बोलते थे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद। कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं सिर्फ, पर वो फिर भी समझा नहीं। 700 श्लोक लगे, उसके बाद भी समझा नहीं पूरी तरह। और कबीर भी ये बात 500-600 साल पहले बोल गए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। वरना ये पंडित लोग सब तुम में टक्करें का मार रहे होते हो। अगर पोथी पढ़ के कुछ हो जाता। अंदर की बात हो रही है, अंदरूनी जो प्यास होती है बंदे की, वो जगाती है बंदे को, और वो प्यास डालनी पड़ती है बंदे में। उसके लिए बंदे को वैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अभी तो टाइम तो कर रहा है स्पेंड चिंटू सिंह के साथ, और तो संडे को जाके प्रसाद खा के किलो तू बात कर रहा है बाबा नानक की। 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक होके मर जाएगा।